मैंने कहा इतनी जल्दी नीचे पहुंच गया क्या माइक्रोफोन? आइए आइए, बहुत अच्छा। डबल अनॉइंटिंग मिलता है ना, ट्रांसलेशन। वैसे भी केरला में मैं मलयालम में बोलता हूँ और दूसरे लोग मेरे अनुवाद करते हैं मलयालम को मलयालम में ट्रांसलेट। उससे क्या होता है, डबल पोर्शन अनॉइंटिंग मिलता है। आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, और मैं कहता हूँ आप लोग भी ऐसे करिए। ये नहीं कि घर में पति से बात करना हो और किसी और को भी लेकर आया, हस्बैंड जी खाना खाने के लिए आ जाओ, और दूसरे ने बोला हस्बैंड जी खाना खाने के लिए आओ। वहाँ कोई ज़रूरत नहीं, आप अकेले ही बात कर सकते हो। ओके, पढ़िए। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। वाह। और मूसा तो छावनी में लौट आता था। फिर से पढ़िए 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। भाई से, इधर मलयालम में लिखा है दोस्त, इधर भाई लिखा है, हिंदी में मलयालम में लिखा है दोस्त से बातें करता हो कोई अपने। क्या फ्रीडम है, क्या फ्रीडम। आपस में कैसे बात करते हैं? अब जैसे मैं और जोशुआ बात करते हैं, हम आपस में बात करते हैं, जैसे भाई भाई आपस में बात करते हैं, अंकल जी और हम बातें करते हैं इसी प्रकार। उसमें कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे दोस्त है स्टैनली पास्टर, और आप अपना पास्टर है स्टैनली। फ्रीडम से बातें करते हैं। अब जैसे सिस्टर से बात करते हैं फ्रेंडली, देखा बैठे बैठे बाइबल पढ़ रहे थे, ओ इधर आ जाओ, देखा। इससे भी अधिक रिलेशनशिप मूसा और यहोवा के बीच में थे। से हालेलुया है ना? सभी लोग इधर बोलो है। यहोवा स्पीक अनटू मोसेस फेस टू फेस। ये वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बोलो फेस टू फेस। कितने लोग चाहते हैं प्रभु से फेस टू फेस बात करना? आओ, मुझे आपके हाथ अच्छा लगा। कई लोग ऐसे, जैसे अंपायर विकेट आउट होता है ना, क्रिकेट देखा है कभी? चलो आज हम क्रिकेट देखेंगे शाम को। उसमें अंपायर जब कोई आउट होता है ना, जिसने बॉल किया उसका दिल बड़ा खुश हो जाता है, और जो बैट कर रहा था वो दिल टूट जाता है। लेकिन फिर भी वो जो उंगली उठता है ना, उसी प्रकार कुछ लोगों ने अभी हाथ ऊपर किया है। आप प्रभु से यहोवा से फेस टू फेस बात करना चाहते हो? आप यीशु को इतना खुश मत कर रहा हो। और सिस्टर ने ऐसा हाथ उठाया, यस, और प्रभु स्वर्ग से ऐसा शौक हो गया, क्या लड़की है, ठीक है मिलेंगे भाई फेस टू फेस, वेट कर। देखा, कैच योर लॉर्ड। इसी प्रकार की इंटीमेसी बना के रखना है। आमीन। बोलो फेस टू फेस। एज ए मैन स्पीक अनटू हिज फ्रेंड। बाइबल इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी लगने भाई से, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। इंग्लिश में फ्रेंड, मलयालम में भी फ्रेंड। पता नहीं आप लोगों के लिए भाई कैसे बन गया, खास करके हिंदी लोगों के लिए। आप लोग कुछ अलग है बाबा, बिल्कुल मलयाली नहीं लग रहा है, अंग्रेजी वाले भी नहीं लग रहे आप। ओके, तो एक नॉर्मल टॉक, सिंपल टॉक प्रभु चाहता है हमारे द्वारा, और हमारे से सिंपल बातें करना चाहता है वो। हालेलुया। उसका 12वां वचन पढ़िए। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तुम मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। आगे बढ़े।
और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। आओ, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। एक सवाल का जवाब। सवाल क्या था? 12वां वचन। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तुम मेरे साथ किसी को तुम भेजने जा रहा है, और कहता है इन लोगों को लेके चल। मैं कैसे ले चलूंगा इनको? मैं तो मिस्रईम से लेकर चला। आप देखो, उसको नीचे खड़ा किया इन लोगों को, बोला कि मैं जो यहोवा का पर्वत में पर्वतത്തിൽ കേറിയിറങ്ങി വരാം, कि मैं यहोवा के पर्वत पर चढ़कर फिर वापस आऊंगा। 40 ദിവസം ആ പർവ്വതത്തിൽ ഒരു एनकाउंटर നടക്കുക മോശയും യഹോവയും। 40 दिन तक उस पर्वत के चोटी के ऊपर में यहोवा परमेश्वर और मूसा के बीच में एनकाउंटर चल रहा है लगातार 40 दिन। और സംസാരിക്കുകയാണ്, वो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। അവർ അടുത്ത സീസണിന്റെ മെസ്സേജുകൾ കൈമാറുക। अगला सीजन के लिए जो संदेश है, मैसेज है, उसको एक दूसरे को वो लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। अब ദൈവത്തിന്റെ ഫയർ മെസ്സേജസ് ആണ് അതെല്ലാം। जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का अग्निमय संदेश है वो। അത് ഒരു മനുഷ്യനുമായിട്ട് എഴുതി കൈമാറുക കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി। और बहुत सारे करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए एक व्यक्ति मूसा को चुनकर उसको परमेश्वर वो आग से भरा हुआ संदेश दे रहा है। എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ, हर एक इंसान से जुड़ा हुआ एक संदेश है वो प्रभु दे रहा है। ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ പർവ്വതത്തിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്, और उसके लिए एक ही व्यक्ति है जो पर्वत पे चढ़कर बैठा है। അങ്ങനെ 40 ദിവസം ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇവർ തമ്മിലുള്ള എൻകൗണ്ടർ ആണ്। और इस तरीके से 40 दिन तक परमेश्वर और मूसा के बीच में बातचीत चल रहा है। ഭയങ്കര ഫയർ മിസ്റ്റില, और वहां पर बहुत ही आग का एक धुंध वहां पर बना हुआ है। മറ്റുള്ളവർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പർവ്വതം മാത്രം കത്തി നിൽക്കുന്നു। और जब लोग बाहर से दूर से देख रहे हैं तो उनको दिखाई दे रहा है कि पूरा पर्वत जो है, पहाड़ जो है, वो आग से धधक रहा है। അദ്ദേഹത്തിന് പുറം ലോകവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല। और बाहर में क्या हो रहा है उससे कुछ मतलब नहीं उस व्यक्ति को। ആമേൻ। പക്ഷേ അവനാണ് ഇവരെല്ലാം ലീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത്। लेकिन वही व्यक्ति है जो इन लोगों को अगुवाई करके लेकर आया है। വേറെ ആർക്കും പവർ ഇല്ല, और किसी के पास में वो सामर्थ्य नहीं है। ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ് ആയി ജനം താഴെ। और लोग जो है नीचे में रह करके बहुत ही परेशान हो गए। फालतू में लेकर आया है। നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്, हम लोग का स्वभाव ही ऐसा है। അങ്ങ് വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക। और ऐसे ही जब कुछ नहीं होता तो भी ऐसे ही हम लोग प्रॉब्लम्स बनाते हैं। പക്ഷേ ദൈവവും മോശയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡീൽ നടക്കുകയാണ്। परमेश्वर मूसा के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रहा है। അവര് ദൈവവുമായിട്ട് ഭയങ്കര കൈമാറ്റങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്। और परमेश्वर के साथ में आसपास में अपने आमने सामने में बहुत ही चीजों का एक्सचेंज हो रहा है। അവരെ കുറിച്ച് അവരുടെ ജീവിതം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ കൈമാറുകയാണ്। और इन लोगों का लाइफ को अगुवाई करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर उनको सिखा रहा है। അവരുടെ ലൈഫിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ സ്കെച്ച് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുക। और नीचे जो लोग हैं उनके जीवन का आगे का जो फ्यूचर है उसका एक छवि, उसका एक इमेज को बना करके परमेश्वर दे रहा है मूसा को। गूगल मैपुം റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുക। और जैसे गूगल मैप में रास्ता दिखाता है वैसे मूसा को प्रभु इन लोगों के बारे में बता रहा है। ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ 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 പോയാൽ അവിടെ എത്താൻ പറ്റും। कि इस प्रकार से इधर जाना है, फिर उधर जाना है, ऐसे जाओगे तभी तुम रास्ते पर सही जगह पर पहुंचोगे। കാരണം ഇവർക്ക് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന സ്ഥലം പറഞ്ഞാണ് ഇവരെ ഇറക്കിയത്। क्योंकि इनको ऐसे एक जगह से लेकर के आया, बहुत सारे रास्तों से होकर के लेकर के आया है। Let's come back to chapter 3 Exodus. हम लोग देखेंगे एक्सोडस चैप्टर 3 में। आमीन। അതിന്റെ 8ാമത്തെ വാക്യം। एक्सोडस 3 उसका वर्स 8। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। फिर से पढ़िए। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। See, I will deliver from bondages.
और मुझे जो है बहुत सारे बंधनों से छुड़ाया गया है. I want you to be delivered. और मैं भी चाहता हूं कि आपका भी छुटकारा हो जाए. ദൈവം ഇറങ്ങി നിന്ന് മോശയോട് പറയാണ്, परमेश्वर उतर के मूसा से बातें कर रहा है. बातें कर रहा है. बातें कर रहा है मूसा से परमेश्वर. मेरे साथ बोलिए, प्रभु ദൈവം മോശയോട് बातें कर रहा है. मेरा साथ साथ बोलिए, परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा है. എന്നോട് സംസാരിക്കണം. मुझसे भी बातें करना है. എന്നോട് സംസാരിക്കണം. मुझसे भी बात करना है. എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് സംസാരിക്കണം. मेरे घर पर आकर मुझसे बात करना है. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം. मेरे बच्चों से भी बात करना है. പ്ലീസ് എൻ്റെ ഫാമിലിയോട് സംസാരിക്കണം. प्लीज मेरे फैमिली से भी बात करना है. നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ലോകം മുഴുവൻ അറിയണം. हम दोनों का जो आपस का बंधन है वो पूरा दुनिया उसको जान लेना है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. പറയാ, യഹോവ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. यहाँ पर यहोवा परमेश्वर उतर कर आ गया है. ആമേൻ. ബൈബിൾ പറയുന്നു ഉത്തർ ആയാ ഹൈ. बाइबल में लिखा है कि वो उतर आया है. അവൻ സ്വർഗ്ഗം വിട്ടിറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ്. स्वर्ग को छोड़कर वो नीचे पृथ्वी पर उतर आया है. അവൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു, so as to be delivered. तो अगर वो परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर कर आया है तो छुटकारा तो होना ही है. ആമേൻ. ഇനി you will be no longer in slavery. अब से लेकर तुम आगे को दासत्व में नहीं रहोगे. നിന്നെ ആർക്കും ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. कोई भी तुम्हें बांध के रख नहीं सकता है. നിന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനും അധികം ഇനി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. कोई भी प्रॉब्लम अब से लेकर के ज्यादा तुम्हें बांध कर फंसा कर नहीं रख सकती है. നിന്റെ ഏതൊക്കെ ഏറിയാണ് നിന്നെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വിടാതെ പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട്. और ऐसा कौन कौन सा बात है, कौन कौन सा एरिया है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, पीछे आपको खींचते रहता है. അവൻ ആ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നീ തുറന്നു പറയണം. वो सारी बातों को आप परमेश्वर को खुलकर बताना है. मुझे लग रहा है आज रात को उन एरियो में से आपका एक्सोडस शुरू होने जा रहा है. आमेन. आमेन. Somebody say hallelujah. बोलिए हालेलुया. അവൻ ഈ ഫാസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പോവാ. इस उपवास प्रार्थनाओं में ऐसा कुछ नया नया बात शुरू होने के लिए जा रहा है. അവൻ ഇനി ഒരിക്കലും അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകത്തില്ല. अब वापस कभी भी वो बंधुआई में हम नहीं जाएंगे. क्योंकि वो रेड सी आ वड़ी अटकिया. क्योंकि अब वो लाल सागर का रास्ता वो हमेशा के लिए बंद हो रहा है. आमेन. ആ റെഡ് സീ അതിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങിന് ഒരു റീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. और वो लाल समुद्र जो था उसके खुलने का भी एक कारण था. അത് നിന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. वो इसलिए खुला था ताकि आपको उस जगह से आगे को पहुंचाया जा सके. അതോടുകൂടി അതങ്ങ് ക്ലോസ് ആയി. പിന്നെ और जब आप आगे बढ़ गए उसके साथ ही साथ पीछे वो लाल समुद्र बंद हो गया है. ആക്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് അതിനകത്ത് രണ്ടിലും റീസൺ ഉണ്ട്. और वो समुद्र का जो रास्ता है उसका खुलना और उसका बंद करना, इन दोनों का अलग अलग कारण है. अब कभी आपको स्लेवरी में वापस जाने नहीं दूंगा मैं. अब आपको वापस दासत्व में जाने नहीं दूंगा मैं. यदि അവൻ പുറകിൽ നിന്ന് നിലവിളിച്ചാലും अब വിളിച്ചാലും अगर वो पीछे से खड़े होकर आपको कितना भी चिल्ला चिल्ला कर बुलाए, നിന്നെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വശീകരിക്കാൻ നോക്കിയാലും, आपको वश में करने के लिए जो भी चीजें आपको पीछे से खींचने की कोशिश क्यों ना कर ले, sorry I can't come back to you. लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊंगा उन बातों में. എനിക്കും നിനക്കും ഇടയിൽ ഒരു ഭയങ്കര ബ്ലോക്ക് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. क्योंकि अभी उनके और आपके बीच में परमेश्वर ने एक बड़ा ब्लॉक को बना के रख दिया है. പറ, എനിക്കും നിനക്കും ഇടയിൽ, बोलिए मेरे और तुम्हारे बीच में, എൻ്റെ സ്ലേവറിക്കും എനിക്കും ഇടയിൽ, और दासत्व और मेरे बीच में, എൻ്റെ പ്രശ്നത്തിനും എനിക്കും ഇടയിൽ, मेरे प्रॉब्लम्स बोलिए, और बोलिए. मेरे बीच में, बोलिए എൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിക്നെസ്സിനും എനിക്കും ഇടയിൽ, बीमारी की आत्मा और मेरे बीच में, എന്നെ അലട്ടുന്ന എല്ലാ പാപ സ്വഭാവത്തിനും എനിക്കും ഇടയിൽ, मुझे बिगाड़ने वाले जितने भी पाप के स्वभाव और मेरे बीच में, എന്നെ ദബാക്കർ रखे हुए ആ റീസണും എനിക്കും ഇടയിൽ, और मुझे दबा कर रखने वाला हर एक कारण और मेरे बीच में, അവൻ ഇനി ഒരു ഭയങ്കര റെഡ് സീ ഇറങ്ങി अब നിൽക്കുകയാണ്. से लेकर एक बहुत बड़ा लाल समुद्र आ चुका है. ഇനി നീ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എനിക്ക് നിന്നിലേക്ക് വരാൻ കഴിയത്തില്ല. अभी तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो, मैं वापस तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा. എല്ലാ സോറോ സ്പിരിറ്റും പുറകിലായി പോട്ടെ. जितना भी वो दुख का आत्मा है वो सब पीछे छूट चुका है. എല്ലാ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് പുറകിലായി പോട്ടെ. डिस्टर्ब करने वाली जितनी भी दुष्ट आत्मा है वो पीछे जा चुकी है. See, listen, ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ओ ध्यान से सुनिए, अगर परमेश्वर उतर कर आ चुका है तो നീ അവിടെയും പ്രശ്നം ഇവിടെയുമായി പോകും. ओ तुम वहां पे हो जाओगे और तुम्हारे प्रॉब्लम्स उस समुद्र के उस पार पीछे रह जाएगा. അപ്പൊ നീ ആകെ ആകെ जाएगा. आप आगे आगे जाओगे. ഇതിവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ, ബട്ട്
can't reach to you. लेकिन ये समस्याएं जो है समुद्र के इस पार खड़े होकर आपके पास जाने के लिए सिर्फ कोशिश कर सकता है, लेकिन आप तक पहुंच नहीं सकता है। Somebody say hallelujah. बोलिए हालेलुया। कितने लोग എത്ര പേര് അത് ക്രോസ് ചെയ്തു എനിക്കറിയത്തില്ല. कितना लोग इस प्रकार से लाल समुद्र को पार कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। എത്ര പേര് സ്നാനപ്പെട്ടു എനിക്കറിയത്തില്ല. कितने लोगों ने बपतिस्मा ले लिया मुझे मालूम नहीं है। ആ ബാപ്റ്റിസം നമ്മളെ ക്രോസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. और वो बपतिस्मा के द्वारा हम लाल समुद्र से आगे जा चुके हैं। थोड़ा पीछे को मुड़कर देखिए, थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखिए। देखो 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 ना, पीछे मुड़ के देखो। जो बीती हुई बातें अब तुम मेरे पास नहीं आओगे। चलो 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 भरते भरते। जो बोलिए बोलिए, जो बातें बीत चुकी हैं अब तुम मेरे पास नहीं आ सकता। मैंने छोड़ दिया तुम्हें, छोड़ दिया। बोलो, मैंने छोड़ दिया तुमको, तेरे चाहने के बाद भी नहीं आ सकता। तुम चाहने से भी तुम मेरे पास नहीं आ सकते। अगर मैं बुलाऊं तभी तू आ नहीं सकता। मैं बुलाऊं तो भी तू मेरे पास नहीं आ सकता। अगर मैं चाहूं दारू पीऊं नहीं पी सकता। मैं चाहूं तो भी मैं दारू चाह करके भी नहीं पी सकता। वो दारू कहेगा मैं नहीं आ पा रहा हूं, मेरे बीच में लाल समुद्र है। वो शराब बोलेगा कि तेरे पास में चाह करके भी नहीं आ पा रहा, क्योंकि बीच में लाल समुद्र आ चुका है। यहोवा ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ओ यहोवा परमेश्वर उतर आया है। ചിലരുടെ പുറകിൽ യഹോവ ഇറങ്ങി നിൽക്കട്ടെ. कुछ लोगों के पीछे में आज की रात भी यहोवा परमेश्वर उतर कर खड़ा हो जाए। ആമേൻ. നിന്നോട് അടുക്കേണ്ടത് അടുക്കാതെ പോകട്ടെ. ओ जो तुम्हारे पास में आना है वो तुम्हारे पास में आ जाए। പറ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. बोलिए यीशु के नाम से। ദുഷ്ടപിശാചേ, बोले हे दुष्ट शैतान, നിനക്ക് എന്റെ അടുക്കൽ അടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. तू मेरे पास में नहीं आ सकता। പറ 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 പറ. बोल के बोलो, പറ 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 बोलो പറ. बोलो यीशु के नाम से। ए दुष्ट शैतान, तू चाह करके भी मेरे पास नहीं आ सकता। यहोवा उतर के खड़ा है, क्योंकि यहोवा उतर आ चुका है। അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. वो मेरे लिए उतर आ चुका है। वो तेरे और मेरे बीच में गैप आ गया है. वो तेरे और मेरे बीच में एक गैप आ चुका है। वो गैप यहोवा ने बनाया है. उस गैप को यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। तू उसे पार नहीं कर सकता. ए शैतान, तू उसे पार नहीं कर सकता। बोलो हे हरे गंदी आत्माएं, बोलिए बोलिए, हे गंदी आत्माएं, पीछे रहे पीछे रहे. पीछे जा, पीछे जा, उस पार रहो. पीछे उस पार जाओ। You can't come to me, you can't reach to me. तुम मेरे पास नहीं आ सकते, क्योंकि बीच में यहोवा खड़ा है. क्योंकि बीच में यहोवा खड़ा है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ. और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बोलो खड़े खड़े देखते रहिए कि मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ. बोलिए बोलिए, खड़े खड़े देखते रहो मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ। कलीसिया आगे बढ़ने पाए. कलीसिया आगे बढ़ने पाए। बोलो मेरे फैमिली आगे बढ़ रहा है. मेरा परिवार आगे बढ़ रहा है। पेरेंट्स कहिए मेरे बच्चे लोग आगे बढ़ रहा है. बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हमें चिल्ड्रंस बोलिए हम आगे बढ़ रहा है. हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई दुष्ट आत्मा नहीं रोकेगी हमें. कोई दुष्ट आत्मा हमें नहीं बोलते रहिए रोकेगी। बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते बोलिए रहिए. बोलिए, मैं आगे बढ़ रहा यीशु हूँ के नाम से. यीशु के नाम से। क्योंकि हमारा बुलाहट पूरा होने जा रहा है. क्योंकि हमारा कॉलिंग पूरा होने जा रहा है। पाल तेने बढ़कर देशतेका. ओ मधु और दूध बहने वाले देश में मैं उधर की ओर जा रहा हूँ. मैं उसकी ओर जा रहा हूँ। तू उधर नहीं आ पाएगा. ए शैतान, तू उधर नहीं आ सकता। तो तेरा काम उधर ही खत्म हो गया है. मेरा काम उस पार में वही खत्म हो गया है। എന്റെ ഫാമിലി നൊന്തിനെ നിനക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ओ मेरे परिवार को चाहो तो भी नहीं मिलेगा तुमको। എന്റെ ഫാമിലി നാരെ നിനക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ओ मेरा परिवार तुमको मिलेगा नहीं। बोलो बोलो. बोलिए बोलिए बोलिए, मेरा परिवार तुमको नहीं मिलेगा। मेरा नेक्स्ट जनरेशन यहोवा के साथ होंगे. बोलिए मेरी अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन यहोवा के साथ है। हम പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോവാണ്. वो दूध और मधु के देश में मैं जा रहा हूँ। ആമേൻ आमेन ആമേൻ आमेन ആമേൻ. आमेन। യഹോവ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. यहोवा परमेश्वर उतर आया है। അവൻ മിസ്രയീമ്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു. वो मिस्रियों के वश से वो छुड़ाएगा हमको। അതൊന്നുകൂടെ വായിച്ചേ. यहाँ लिखा है एक्सोडस 3 उसका 8 में, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे उस एरिया से, उस देश से निकाल उस कर एरिया से निकालूंगा। यस, मैं उधर तुम्हें जाम होने नहीं दूंगा. आमेन. स्टक होने नहीं दूंगा. आमेन उधर वापस कभी आगे कभी पीछे नहीं होने दूंगा. आमेन मैं उधर से निकाल रहा हूं तुम्हें. आमेन आमेन। उस एरिया में तुम स्टक नहीं होंगे. कौन कौन से एरिया में हम स्टक हैं? उधर से प्रभु हमें निकालना चाहता है. निकाल रहा है प्रभु. हालेलुया हालेलुया. ഇതിനാണ് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത്.
क्यों परमेश्वर उतर कर അല്ല, आया है? ഇതിനാണ് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത്. इसके लिए ही परमेश्वर उतर कर आया है. അവൻ എങ്ങോട്ടോ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇറങ്ങി വന്നത്. कहीं तो इनको लेकर जाने के लिए परमेश्वर वहां पर उतर आया है. എത്ര പേർക്ക് പോകണം എനിക്കറിയത്തില്ല. कितने लोगों को जाना है मुझे पता नहीं. ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ഏരിയ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. एक ऐसा एक एरिया है, आशीषों का एक एरिया है जो हमारा इंतजार कर रहा है. അവിടേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം കഠിനാണ്. वहां पर पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, എന്നാലും നമ്മൾ എത്തും. फिर भी हम वहां पर जरूर पहुंचेंगे. आमीन सही से नहीं आया. आमीन बोलो. जबरदस्ती पूछेंगे. जाना नहीं चाहता लेकिन नारायण धक्का दे रहा है उसको. भैया आपको खुद जाने का दिल हो तो अच्छा है. ओके, तो അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് വായിച്ചേ. वहां पर कुछ लोगों का नाम लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे. रुकावटों का लिस्ट एटिल वहां पर लिखा हुआ है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में. ഇത് കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്ലോക്സ് evil spirit in the nature, hindrances, spiritual warfare, bondages. इस प्रकार के bondages के names होते हैं सब. तो यहाँ पर ये जो अभी हमने नाम पढ़ा है वो हमको समझने के लिए हम बताएंगे. वो रुकावट या आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, बंधन, ये सब रुकावट, बंधन, ये सबको दर्शाता है ये नाम जो यहाँ पर है. ഇത് ചില ഏരിയകളെ കേറി അങ്ങ് പിടിച്ചിരിക്കുക ഏരിയകൾ ഈ സാധനങ്ങൾ. और ये जो दुष्ट शक्तियां है वो हमारा लाइफ का कुछ कुछ एरिया में ऐसे घुस के उसको कब्जा करके रखा है. എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं तो उतर आया हूँ നിന്നെ അവിടോട്ട് വലിച്ചോട്ട് പോകാനാണ്. तुमको वहां से खींच कर निकाल कर लेने के लिए. നിന്റെ നന്മകളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചില ഏരിയകളുണ്ട്. तुम्हारे आशीषों को ब्लॉक करके रखने वाला कुछ एरियाज है. ചില ഹാപ്പിനെസിനെ ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഏരിയകളുണ്ട്. और कुछ खुशी का जो बातों को रोक के ब्लॉक करके रखने वाला कुछ एरियाज है. അതിലോട്ടൊന്നും അതൊന്നും വേണമെന്നുള്ള മനസ്സ് പോലും ഇല്ലാതാക്കി നമ്മൾ. अभी ऐसा हो गया है कि चाहत भी खत्म हो गया है उस चीज के लिए. ലോങ് ഇയേഴ്സ് ബാക്കിൽ അതുപോലത്തെ സ്ലേവറി സ്പിരിറ്റ് ആണ് നമ്മളെ ഭരിച്ചത്. क्योंकि इतने लंबे सालों से वो दासत्व का जो दुष्ट का शक्ति वो हमको कब्जा करके दबोच के रखा है. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത്. इसलिए देखो परमेश्वर को भी खुद यहाँ पर उतर कर आना पड़ा है. നീ ആ ഏരിയകളെ ക്രോസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പാലും തേനും ഒഴുകുന്നത് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയൂ. और उस एरियाज को अगर हम क्रॉस करेंगे, ये ब्लॉक को जब हम क्रॉस करेंगे तभी जाकर के हमको दूध और मधु के देश में जाने को मिलेगा. ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്ന ജനമാണ്. ऐसे लोग हैं जो निकल आए हैं. പക്ഷേ ഇപ്പൊ സിനായി പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ താഴെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവര്. लेकिन अभी ये लोग जो है वो सिनाई पर्वत के नीचे में इकट्ठा होके खड़े हैं. ഇവർ കണ്ട ലാൽ സമുദ്രം ഒന്നും അല്ല ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. क्योंकि अब तक इन्होंने जो लाल समुद्र को देखा हुआ है वो आगे उनको दिखाई नहीं मिलेगा. ഇനി കാണാൻ പോകുന്നതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽ ഡെലിവറൻസുകളാണ്. लेकिन अब से लेकर ये लोग क्या देखने के लिए जा रहे हैं? अलग अलग तरीके का, अलग अलग बातों में डिलीवरेंस को, छुटकारे को अब से लेकर ये लोग देखने के लिए जा रहे हैं. ഗ്രോത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ये लोग जो है वो उन्नति के रास्ते में जा रहे हैं. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇവരെ അങ്ങ് പിശാച് സ്ലേവറി സ്പിരിറ്റിന്റെ ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ഇവരെ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടുന്നു. लेकिन कभी कभी क्या होता है उस बीच में शैतान कभी कभी उनको वो दासत्व का दुष्टात्मा जो है उनको उसमें दबाने की कोशिश करता है. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ ലൈഫിൽ ഒരു പാസ്റ്റ് ലൈഫും ഉണ്ട്, ഒരു പ്രസന്റ് ലൈഫ് ഉണ്ട്, ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് ഉണ്ട്. हम सभी का जीवन में हमारा बीता हुआ कल है, आज का समय है और आने वाला भी कल होता है. അപ്പം the present life, the current situation, അതിനെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല. तो अभी हम जो प्रेजेंट लाइफ जी रहे हैं या अभी वर्तमान का जो समय है उसमें भविष्य का बातों को हम खींचकर अभी नहीं ला सकते हैं. ഈ പ്രസന്റിനകത്തൂടെ ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് കയറി പോകണം. हम लोगों को ये प्रेजेंट लाइफ को, वर्तमान का समय को क्रॉस करके हमको भविष्य में जाना होता है. ഈ പുറകിലത്തേത് ഇങ്ങനെ നമ്മളുമായിട്ട് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് पास्ट अल्लाह. लेकिन हमारा जो बीता हुआ कल है उसको हमारे साथ बहुत अच्छा परिचय है. वो पीछे पीछे घसीट के हमारे पीछे पीछे आते रहता है. അവൻ ഓരോരുത്തരോട് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ പാസ്റ്റുമായിട്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര പാസ്റ്റിന് അവരുമായിട്ട് ഭയങ്കര കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. अभी यहाँ पर बैठा किसी को भी खड़ा करके पूछेंगे तो मैक्सिमम लोग उनका जो बीता हुआ कल है उसके बारे में बहुत सारी बातों से अभी भी वो लोग जुड़े हुए हैं. എന്നാലും അത് അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്കറിയത്തില്ല. वो क्लियरली हमको नहीं पता है. देखो, ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം മരിച്ചു പോകേണ്ടിവനാണ്. और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो कई बार मुझे शायद मर जाना था.
പക്ഷെ എൻ്റെ പാസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചാൽ പാസ്റ്റ് പറയും ഞാൻ അവനെ ചുമ്മാ തന്നു ചത്തുപോകുമെന്നൊരു ഫീലിംഗ് അല്ല കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. और अगर मेरा बीता हुआ कल है उससे अगर मैं पूछूं बात करूं तो वो बोलेगा कि वो मर जाएगा या अभी मर जाएगा, ऐसा डराने के लिए मैं नहीं आया था. मैं तो सचमुच में उसको खत्म करने की कोशिश में ही था, उसको मार के खत्म ही करना है सोचकर मैं आया था. लेकिन वो जो फ्यूचर स्पिरिट था वो उसे घसीट कर लेकर आगे चला लेकिन गया. जो भविष्य की जो आत्मा है वो उसको वहां से खींच करके आगे जीवन की ओर लेकर चला गया. तो वो पास्ट का जो स्पिरिट है तो जो बीता हुआ कल का जो स्पिरिट है वो कहता है नहीं पूरा नहीं हुआ, वो बोलते रहता है पीछे से कि नहीं मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है अभी तक, എനിക്ക് നിന്നെ തീർക്കണമായിരുന്നു, इसको तो मुझे खत्म करना था इस व्यक्ति को. बट നീ കറണ്ടിനകത്ത് കയറി, लेकिन तुम अभी वर्तमान में प्रेजेंट में घुस चुका है और എനിക്കും നിനക്കും ഇടയിൽ ഒരു യഹോവ ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. और अभी बीता हुआ कल और वर्तमान के बीच में यहोवा उतर के खड़ा हो चुका है. I can't reach to you, इसलिए चाह करके भी मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकता, but I can send a message to your current situation. लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं जा सकता तो भी तुम्हारे वर्तमान की स्थिति में प्रेजेंट कंडीशन में मैं अपना मैसेज को भेज सकता हूँ. അവിടെ നിപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ്, और वहां पर ऑलरेडी सामने में बहुत सारा ऐसा सिचुएशंस है, അതിനെ ഇങ്ങനെ ടെംപ്റ്റ് ചെയ്ത് മെസ്സേജ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. और उस सारी परेशानियों का बीच में आपका बीता हुआ कल जो है वो बीच बीच में ऐसा आपको डिस्करेज करने वाला, हताश करने वाला सोच विचार को, मैसेज को आप तक फेंकते रहता है, भेजते रहता है. കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനകത്തൂടെ അതിങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. और अभी जो है वर्तमान सिचुएशन में, प्रेजेंट सिचुएशन में इसको वर्कआउट कर रहे हैं. നമ്മൾ മസീഹിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു, हम अभी मसीह में आ चुके हैं, എന്നിട്ടും കറണ്ട് സിറ്റുവേഷന്റെ പുറകിൽ ഇപ്പോഴും എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ്. लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो हमारा प्रेजेंट कंडीशन है उसमें भी कुछ ना कुछ परेशान करने वाली बात तो दिख ही जाता है. പക്ഷേ ദൈവം നമ്മളെ കറണ്ടിൽ നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. लेकिन परमेश्वर हमको हमारे प्रेजेंट या वर्तमान सिचुएशन में केवल रखना नहीं चाहता है. ദൈവം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വരിക. परमेश्वर क्या करता है, हमको आगे से हाथ पकड़ के खींचते रहता है हमारा भविष्य की ओर लेकर जाने के लिए. മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയത് मिस्र से तुमको बाहर निकाला है ഈ ഗ്യാപ്പിനിടയിൽ സ്റ്റക്ക് ആകാനല്ല, और इस दोनों गैप का बीच में अटकने के लिए नहीं बुलाया है. നിന്നെ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ഫ്യൂച്ചറിലേക്കാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത്. तुम्हें मधु और दूध बहता हुआ देश का भविष्य में लेकर जाने के लिए वहां से निकाला है. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പലതും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. इसका बीच में बहुत सारा बात तुम्हारे साथ हो रहा है. ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ നിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള സ്കെച്ച് റെഡിയാക്കി നിനക്ക് തരാൻ പോകുന്നത്. और आपके पास्ट और आपके फ्यूचर के बीच में जो है परमेश्वर आपको आपका भविष्य के बारे में उसका एक रूप, उसका एक स्केच प्रभु देना चाह रहा है. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് മോശയെ സിനായിലേക്ക് വിളിച്ചത്. इसी काम के लिए परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत के ऊपर में बुलाया है. ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒരു സിനായി പർവ്വതമാകട്ടെ. आमेन. ये उपवास भी हमारे लिए एक सिनाई पर्वत बन जाना है. ആമേൻ. ഇവിടെ നിന്നും ഒരു സ്കെച്ച് ദൈവം നമുക്ക് കൈമാറട്ടെ. और इस जगह से, इस उपवास की जगह से परमेश्वर हमको आने वाले दिन के लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए एक स्केच हमारे हाथों में दे दे. ഈ മീറ്റിംഗ് അടുത്ത ആഴ്ച തീരാൻ പോവുകയാണ്. और ये मीटिंग जो है वो अगले हफ्ते में खत्म हो जाएगा. നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് കാലുവെക്കാൻ हम लोग भविष्य की ओर हमारे पैर को बढ़ाएंगे. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കാലുവെക്കാൻ പോവാണ്. हम आगे को, भविष्य की ओर हमारे पैरों को हम रखने जा रहे हैं. ഈ സ്കെച്ച് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. और अभी जो स्केच है उसमें हम आगे बढ़ नहीं सकते. ആമേൻ. ഈ സ്കെച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. और ये स्केच को हमको लेकर आना ही होगा. ആമേൻ. അതില്ലാതെ നമുക്ക് ആ ഒരു മധുർ ഏരിയയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. परमेश्वर से वो स्केच को पाए बगैर हम वो दूध और मधु का बहता हुआ देश में, उस अच्छे भविष्य में हम जा नहीं सकते हैं. അപ്പൊ മോശ അങ്ങോട്ട് കയറി പോയി. तो मूसा जो पर्वत के ऊपर चला गया है, അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നം അവിടെ നടക്കുകയാണ്. और कुछ समय के बाद में वहां देख सकते हैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है. ആമേൻ. ഒരു 40 ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ പ്രശ്നം ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങി. वो 40 दिन पर्वत पर पूरा करने से पहले ही वहां पर प्रॉब्लम शुरू हो गया है. ആമേൻ. ഈ താഴെ നിൽക്കുന്ന ജനം ആകെ ഡിസ്റ്റർബ് ആകാൻ और തുടങ്ങി. जो पर्वत के नीचे में जितना जो लोग खड़ा था वो लोग पूरा परेशान होकर बैठे हैं. ആമേൻ. ഈ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഭയങ്കര വല്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ്. और क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट सिचुएशन होता है ना, बहुत ही दिमाग खराब करने वाला बात होता അതൊക്കെ है. നമ്മളെ ഊതി അങ്ങ് വെക്കും. वो हमको एकदम दबा के रख देता നമ്മളെ है, മൂടിയാക്കി വെക്കുക. हमको बंद करके रख देता है. റോങ്
डिसीजन लेने के लिए हमें मजबूर करता है। और हमको ये जो हमारा प्रेजेंट कंडीशन है गलत डिसीजंस लेने के लिए हमको मजबूर कर देता है। वरना मेरा भाई बिन्सन उस दिन खुदकुशी नहीं करते। नहीं तो मेरा भाई बिन्सन उस दिन खुदकुशी नहीं करना था। वो करंट सिचुएशन उसको कहता है खत्म, यू कांट गो अहेड। लेकिन उसका प्रेजेंट सिचुएशन उसको बार बार बोलते रहा कि अब तुम आगे जा नहीं सकता, सब कुछ खत्म हो गया है, तुम जा नहीं पाएगा आगे। हमें कोई तेरा मदद नहीं करेगा, कोई तेरा मदद नहीं करेगा। नो मनी, नो हेल्प, नथिंग। कोई भी नहीं है, कोई मदद नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम हार जाएगा, तू हार जाएगा। देखा करंट सिचुएशन डराता है। हमारा करंट सिचुएशन जो है वो हमको डराता है। वो कहता है तुम्हें इधर ही खत्म करूं। आपका अभी का परिस्थिति आपको बोलते रहेगा अब भी तुम यही खत्म हो जाएगा। यदि तुम आगे एक स्टेप रखोगे तो फ्यूचर की ओर जाएगा। लेकिन अगर आप उस जगह पर गलती से भी एक कदम आगे रखते हैं तो आप भविष्य की ओर में जाएंगे। The current situation में the Sinai is in light. और हमारा करंट सिचुएशन में सीनाई का एक चमक है। ആമേൻ അതിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്। वो चमक रहा है, वो काम कर रहा है, അതിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ वो ലൈഫിലേക്ക്। हमारे जीवन के ऊपर में वो चमक उतर कर आ रहा है। പക്ഷേ താഴ്വരയിൽ പ്രശ്നം ആരംഭിച്ചു। लेकिन उस तराई में पहाड़ के नीचे में प्रॉब्लम शुरू हो गया है। ലിസൺ, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ഡെലിവറൻസിന്റെ सेकंड पार्ट വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്। अभी ध्यान से सुनिए, हमारा लाइफ में जो हमारा छुटकारा होना है उसका सेकंड पार्ट रिवील होने के लिए जा रहा है। फर्स्ट पार्ट फ्रॉम डिलीवर्ड फ्रॉम मिस्री, और फर्स्ट पार्ट जो था वो मिस्र से छुड़ाया जाना। अरे जहां पर लाल समुद्र भी फाड़ दिक्कर ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്തു। और लाल समुद्र को दो भाग करके परमेश्वर ने अद्भुत किया है। 10 അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ഈ ദേശത്തെ സ്തംഭിപ്പിച്ചു നിർത്തി। और 10 अचंभों के कामों के द्वारा परमेश्वर ने उस मिस्र देश को ऐसा उनको चौंका के रख दिया है। ഇനി സെക്കൻഡ് വരുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഭയങ്കരമായിരിക്കും। लेकिन अभी जो दूसरा या पार्ट 2 डिलीवरेंस आने के लिए जा रहा है वो पिछला डिलीवरेंस से भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा। അതാണ് സീനായി മലയിൽ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്। वही है वो बात जो सीनाई के पर्वत में परमेश्वर और मूसा के बीच में तैयार हो रहा है। അവിടെ മിസ്രൈം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു നിനക്ക് തലവേദന। और वहां पर केवल मिस्री लोग थे तुमको सिर दर्द देने वाले। പക്ഷേ ഇനി നീ പോകുന്നിടത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്। लेकिन अभी तुम जिस ओर जा रहे हो वहां पे उससे भी ज्यादा बढ़ के बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएगा। അത് മുഴുവൻ നീ ഈസി ആയിട്ട് തരണം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ആ സ്കെച്ചിന്റെ മർമ്മം। लेकिन उन सारे प्रॉब्लम को बड़े आसानी के साथ में पार करने के लिए ही पर्वत पर सिनाई पर्वत पर परमेश्वर एक स्केच दे रहा है। അതിന്റെ മർമ്മം പലയിടത്തും വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു। और उसका जो मीनिंग है, उसका अर्थ जो है वो कई बातों में प्रकट होना शुरू हुआ है। ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വരുന്ന വഴി യെരിഹോ നിവാസികൾ അവർ വരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ ഉരുകിപ്പോയെന്നാ ബൈബിൾ പറയുന്നത്। ഉരുകിപ്പോയെന്ന് ബിഗൽ ഗയ। तो जब इनको पता चला कि इजरायली लोग जो हैं वो यरीहो के लोग जो हैं, जब इजरायली लोग आ रहे हैं बोल के पता चला तो उनका मिजाज बहुत बिगड़ गया है। अरे चर्च में उपवास रखने जा रहा है, ऐसे सुनकर दुष्टात्मा और जैसे ही खबर पता चला होगा दुष्टात्माओं को कि यहाँ पर एक उपवास रखने के लिए जा रहे हैं, क्या हुआ होगा? वो लोग घबरा गए होंगे, डर गए वो लोग। കാരണം അവർക്കറിയാം ഡെലിവറൻസിന്റെ കൂടാണ് യഹോവ ഇവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ। और क्योंकि उसको भी पता है कि यहाँ पर पक्का छुटकारा ही होकर रहेगा अगर परमेश्वर इन लोगों के बीच में उतर कर आकर खड़ा हो जाएगा। ये तो एक ऐसा जाति है, प्रभु खुद ही उतर कर इनके साथ खड़ा है। क्योंकि एक ऐसा जाति है, एक ऐसा ट्राइब है जिसका बीच में परमेश्वर को उतर कर आकर खड़ा होना ही होगा। उतर चुका खड़ा ही है, वो खड़ा है। अरे हमने तो सोचा मिस्र से छुड़ाया इनको, हमको लगा कि केवल मिस्र से छुड़ा के लाए हैं। अब तो लाल समुद्र को भी फाड़ दिया इसने। अभी तो लाल समुद्र को भी 2 भाग कर दिया। फिर भी ठीक है, आगे आया तो देखा कड़वा पानी को मीठा बना दिया। आगे आकर देखा तो पता चला कि तीता पानी वो भी मीठा हो गया है। ये तो पीछे को नहीं गया, यहोवा तो इनके साथ साथ चल रहा है बाबा। परमेश्वर तो इनके पीछे छोड़ा नहीं है, इनके साथ साथ में चल रहा है। अगर ये साथ रहेगा तो जरूर वो मधुर प्रोमिस के लैंड पर पहुंचेंगे ये लोग। जब तक ये परमेश्वर इनके साथ में रहेगा तब तक पक्का ये लोग जो है मधु और दूध का बहता हुआ देश में पहुंच जाएंगे। तो दुष्टात्मा ने कहा किसी न किसी तरह इनको रोकना है। तो दुष्टात्मा ने इस प्रकार से किया होगा कि कैसे भी इन लोगों को रोकना है। आमीन। പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നം ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങി। तुरंत वहां पर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया। റീസൺ പിശാച് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്। और शैतान जो है वो अलग अलग कारण को सेट कर रहा है। ഇവര് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല, ये लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना है, ये लड़कियां मुन्नोट പോകാൻ പാടില്ല, ये लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देना है, ये जवान लड़के आगे नहीं बढ़ना ये जवान लड़कों को आगे बढ़ने नहीं देना है। പെട്ടെന്ന് അവർ വന്നിട്ട് അഹരോനെ കയ്യിലെടുത്തു। तुरंत उन
शैतान ने क्या किया, हारून को अपना वश में कर लिया. എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു സി നമുക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല. और उन्होंने इस प्रकार से बोलना शुरू किया, गॉड का प्रेजेंस जो होता है वो ऐसे वैसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता. ये सब क्या हो रहा है, ഇങ്ങനാണോ ദൈവ സാന്നിധ്യം? ये क्या कर रहा है, इसको थोड़ी बोलते हैं गॉड का अरे प्रेजेंस. वी आर नॉट फीलिंग एनीथिंग स्पेशल. हमको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, कुछ भी स्पेशल नहीं लग रहा है. और जब देखो चल रहा है रेगिस्तान से, अरे इससे क्या होता है? इतने समय से देख रहे हैं रेगिस्तान मरुभूमि से बस चल चल के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं. ओ पास्टर तो बड़े आत्मा में लगे हुए हैं. तो पासवान जो उनका था मूसा, वो तो बहुत आत्मा में है. और एक मूसा इधर भी बैठे, कहाँ गया वो? ये मूसा बाबू जी इधर भी बैठा है. वो देखो हालेलुया करके लगे हुए हैं. बोलो बड़ा अच्छा लगता है मुझे इसको आराधना करते हुए. और आप में से कुछ लोग कहता है क्या कूद रहा है यार, क्या मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा. वो कूद रहा है हालेलुया हालेलुया घूम रहे हैं. और कुछ पागल लड़कियां वो भी हालेलुया करके उनके साथ साथ घूम रहे हैं. एक तो उनकी बीवी है, वो पीछे पीछे और कूद रही है. और हमें तो कुछ कोई फीलिंग ही नहीं हो रहा है. भैया ये सोच कहां से आ रहा है मालूम है? अगर 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 हेलो हेलो अगर किसी के दिमाग में उल्टी बातें आता हो तो समझ लो वो बिछड़ा से है. बिछड़ा वो प्रभु की ओर से नहीं है. वो आपको रोकना चाहता है, आपका रास्ते को रोकना चाहता है, आपके आशीषों को खत्म करना चाहता है, रोकना चाहता है. आपको आगे जाने नहीं देने वाला स्पिरिट है वो. कोई ऐसा सोच विचार किसी के अंदर नहीं है ना? नहीं है या नहीं? बोलो, ऐसा कोई सोच नहीं है ना? बोलो फास्टिंग अच्छा है, बोलो मैसेज अच्छा है, पास्टर जी कूदो नाचो, लड़कियां डांस करो, आराधना करो, अच्छा लग रहा है हैं? जो ऐसा है तो बच कर रहना, मुश्किल में आएगा. हेलो, इन बातों में बहुत बड़ा पॉजिटिव एनर्जी है. वो माहौल खराब कर दिया दुष्ट आत्मा ने. अराउंड दिमाग ही ने पिടിച്ചങ്ങ് തിരിച്ചു. हारून का दिमाग को भी पूरा उल्टा कर दिया है. और दो कम्युनिटी बना दिया उनके बीच में. और उनके बीच में ही डिवीजन आके दो ग्रुप बन गया है. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പറയാണ് नो नो फालतू फास्टिंग. और एक ग्रुप जो बोल रहा है कुछ काम का नहीं है, क्या फास्टिंग? अरे कोई यहोवा कहाँ उतर कर आया? कहाँ यहोवा उतर कर आया? कुछ नहीं हो रहा, ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല, कुछ नहीं होने वाला. ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല ദൈവസാന്നിധ്യം. ऐसा वैसा नहीं होता है गॉड का പ്രാർത്ഥന प्रेजेंस. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോയാ പോരെ. हमको ऐसा नहीं, हमको ऐसे करना चाहिए. നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവർക്ക്. क्योंकि उनको ये बात समझ नहीं आ रही है. ഒരു ടീം പെട്ടെന്ന് അവരോനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. അവരോനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു ഒരു ടീം. और एक टीम था जिसने हारून के पास में गया. എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു സ്വർണ്ണമെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേറൊരു ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കാം. हारून के पास में जाकर के अपना सब सोना चांदी उतार के दिया, बोला ഒരു कि ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കാം. हमको एक परमेश्वर को, दूसरा एक नया परमेश्वर को बनाना है. ദൈവം ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലമ്മേ. अरे ऐसा परमेश्वर नहीं होता है. അതാണോ ദൈവം? अरे वो है क्या परमेश्वर? പാസ്റ്റർ അങ്ങോട്ട് കയറി പോയില്ലേ? परमेश्वर हमारा दास भी, प्रभु का दास भी तो वहां चला गया ना. മൂസ തിരിച്ചു വരും തോന്നുന്നില്ല. मूसा अभी लगता नहीं 40 दिन हो गया, वापस आएगा नहीं. ഉഠാക്കെ കൊണ്ടുപോയി കാണും. शायद उसको उठा के ले गया होगा. ആമേൻ. നമുക്ക് വേറൊരു ദൈവ സാന്നിധ്യം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം. तो इसलिए हमको एक दूसरा, एक अलग सा गॉड प्रेजेंस बनाना है. പെട്ടെന്ന് അവര് പ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കി. और तुरंत उन्होंने खुद से एक प्रेजेंस को बनाया. രണ്ട് ചെവി നാല് കാലുകളുടെ ഒരു ജീവി. और एक ऐसा प्राणी को सोने से बना दिया जिसका 2 कान है और 4 पैर है. देखते ही लगता है बछड़ा. बछड़ा बोलते हैं, बछड़ा बछड़ा बछड़ा, गाय का बच्चा. गाय का बच्चा, गाय का बच्चा बछड़ा. बछड़ा बछड़ा बना दिया. बनाओ यहोवा बन गया क्या? बछड़ा. मैं कहता हूं उनका सुनाई मत सुनो. उनका बात को हम नहीं सुनना है, ये बछड़ा बनाने वालों का बात. वो कहता है ये सब बेकार है, आराधना, कूदना, नाचना, चिल्लाना. केरला से एक पास्टर को लिखा आया, अरे ये इससे क्या होना है? आमीन. ऐसे बोलने वालों के बातों को नहीं सुनना. यस. वो बछड़ा बनाएगा, आपको गुमराह करेगा. और जो स्केच आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु देना चाहता है, उसे आपके जीवन से रोकना चाहता है. तो फालतू बातों को ध्यान नहीं देना. वेट करो. यस. जोर से बोलिए वेट करो. वेट करो. मेरे से बोलिए हम वेट कर रहे हैं पास्टर जी. हम वेट कर रहे हैं. बोलो पास्टर जी. बोलो वेट कर रहे हैं. सभी बोलिए हम वेट कर रहे हैं.
जो उतर कर आया है वो कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। आमेन आमेन आमेन। बोल क्यों नहीं रहा, बोल क्यों नहीं रहा। जो उतर कर आया है वो छोड़ कर कभी नहीं जाएगा। जो यहोवा मेरे लिए उतर कर आया है वो मेरे लिए उतर के ही रहेगा। वो जो उतर कर आया है यहोवा वो मेरे लिए उतर कर ही रहेगा। आमेन। इधर വലിയ മെസ്സേജ് ആണ്। ये एक बड़ा संदेश है। അവരെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇട്ട് കറക്കുകയാണ്। और उनका अपना वर्तमान का सिचुएशन में उसको घुमा रहा है गोल गोल। അവൻ ഇതെല്ലാം യഹോവയും മോശയും മോശക്കറിയത്തില്ലെങ്കിൽ യഹോവ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്। मूसा को उस समय में ये सब क्या हो रहा है नीचे में मालूम नहीं है। उस समय भी परमेश्वर को यहोवा को तो मालूम है कि नीचे तराई में क्या बातें चल रहा है, क्या क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या क्या उधर में खुसुर फुसुर हो रहा है। Pastor Joshua, hi brother, dear elders, uncle ji, sisters, I feel something wrong. कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रहा है, गलत लग रहा है। मैंने कभी इस एरिया को इस प्रकार इस प्रकाशन में प्रचार नहीं किया। I feel that somebody speaking against this fasting. और मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कोई तो कहीं तो है इस उपवास प्रार्थना का विरोध में बातें कर रहा है। कभी कोई आपके कान में ये सब क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसमें क्या है, इस तरह की बातें कर रहे हो तो समझ लो आपको यहोवा को वो बछड़ा बनाना चाहता है। उनके साथ नहीं देना कभी, वो आपका फ्यूचर स्केच बिगाड़ना चाहता है। लेकिन औरों ने कहा क्या करते हैं, चलो हम एक दूसरा सिस्टम बनाएंगे। दूसरा बोलो, दूसरा सिस्टम। somebody से मुझे दूसरा सिस्टम नहीं चाहिए, मुझे यहोवा का सिस्टम चाहिए। मुझे सीनाई पर्वत का सिस्टम चाहिए, मुझे सीनाई पर्वत का सिस्टम चाहिए। मुझे बछड़ा का सिस्टम नहीं चाहिए, मुझे बछड़ा का सिस्टम नहीं चाहिए। जिसने मेरे लिए लाल समुद्र को फाड़ कर मुझे बचाकर डिलीवर कर मिस्रईम से आगे की तरफ लेकर आया, उसका रूप बछड़ा नहीं है। एक बछड़ा से लाल समुद्र फाड़ता नहीं है। एक बछड़ा से क्या लाल समुद्र फट सकता है? बोल क्यों नहीं रहे, बोल क्यों नहीं रहे? फट सकता है? इतना तो दिमाग चाहिए था ना। देखा, गुमराह कर दिया उसको, औरों को, लोगों को हाथ में ले लिया दुष्ट आत्मा ने, कुछ परिवारों को हाथ में ले लिया, कुछ पीढ़ियों को हाथ में ले लिया। कहता है ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा है, दूसरा एक सिस्टम। बोलो हमें दूसरा सिस्टम नहीं चाहिए, दूसरा सिस्टम हमें नहीं चाहिए। हमें अभिषेक का सिस्टम चाहिए, आग वाला सिस्टम चाहिए, पवित्र आत्मा का सिस्टम चाहिए, यहोवा का सिस्टम चाहिए, जिसने हमें बंधनों में से चुराया, जिसने हमारे बीच में लाल समुद्र को फाड़ कर उस गंदी आत्मा हमारी ओर ना आए, उस प्रकार हमें घर कर संभाल कर हमारे लिए इतना कुछ किया। हमें आगे बढ़ने के लिए उन्हीं का ही सिस्टम चाहिए। हमें फालतू बातों के सिस्टम नहीं चाहिए। चाहिए क्या? बोल क्यों नहीं रहे? बोलिए। आप जो बोलेंगे प्रभु लिखेगा, यहोवा लिखेगा, लेकिन जो आप गलत बोल रहे हैं उसको भी लिखेगा। सिनाई पहाड़ में यहोवा डिस्टर्ब हो गया, बीच में कॉन्वर्सेशन खत्म कर कर यहोवा ने कहा, मूसा मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया, तू मुझे मालूम है तेरा काबिलियत क्या है, तेरे हाथ के द्वारा मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन अब मैं डिस्टर्ब हो गया। रही फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स है। कहता है हाय मोसेस। यहोवा और मूसा के बीच एक दोस्त के समान बातचीत होते थे। यहोवा कहता है ए मोसेस, नहीं यार नहीं, मैंने बहुत रिस्क लेकर इनको छुड़ाया है। ये लोग सुधरने वाले लोग नहीं है,
ये फालतू फालतू के बातों को ध्यान देता है। कोई कहे फालतू बातों में मैं ध्यान दूंगा, कहे नहीं कहते? अरे कहो ना, जोशुआ जी बोलो मैं फालतू बातों में ध्यान दूंगा, बोलो मैं फालतू बातों में ध्यान दूंगा। नहीं। अरे मैं जो बोलता हूं वही बोल, जो मैं बोलता हूं, मैं जो पूछता हूं वही कहना। मैं फालतू बचड़े की बातों में ध्यान दूंगा, यहोवा की बातों में ध्यान नहीं दूंगा। नहीं, ये तो पीछे को सिर के। उसको भी प्रभु ने लिख दिया सिनाई पहाड़ में बैठकर। नहीं बोला आपने? नहीं बोला ना? नहीं बोला ना? यहोवा ने लिख दिया है। अब दो पक्ष होने जा रहा है। और कुछ लोग कहता है नहीं, उसका कोई अता पता नहीं कब उतर कर आएगा भी नहीं। ये भासवा लोग ऐसे ही है। अब देखो जोशुआ भी आ गया इसमें, अब और लोगों को भी पकड़ रहा है वो। देखो बोला आज शाम को कुछ और लोगों को अभिषेक करेंगे। ऐसा नहीं होता अभिषेक, यह निवास ऐसे नहीं आता। अरे किसने कहा ऐसे नहीं आता? मैं 3 महीने पागलों की तरह घूम रहा था सऊदी अरेबिया में रूम में। मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे गैर भाषा चाहिए। आई वॉन्ट 5 टंग टू मूव इन माई माउथ। मैं उसको खींचता रहा, पागल होता रहा मैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। कोई नहीं था रूम में, वो जो हिंदी वाला था उसको भगा दिया प्रभु ने, क्योंकि वो रुकावट देता था बहुत। मेरे पर्सनल पवित्र आत्मा के साथ बोल चलन उसको रुकावट देता था। यदि आपके और पवित्र आत्मा के साथ का जो फेलोशिप, उसमें आपके फ्रीडम के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा, उसको उठाकर अरुणाचल प्रदेश का पहाड़ के नीचे दफा के रखेगा। उधर बैठ करेगा, जीवन भर मरेगा भी नहीं, भगा देगा, उठाकर जड़ से निकालेगा उसको। जो उनको उपस्थिति को संभाल कर जीवन भर लेकर चलना चाहता है, यहोवा हमेशा उनके लिए उतर कर आएगा। वो स्केच बना के ही रहेगा, आपको लेकर ही जाएगा वो, चाहे कोई भी बचड़ा खड़ा करे। और मैं रूम में बैठकर बहुत आराधना करता था, लेकिन अन्य भाषा नहीं मिलता था। हालेलुया हालेलुया बेटा मुझे क्यों नहीं मिल रहा अभिषेक? कई बार हमें तड़पते हुए प्रभु देखना चाहता है। वो जांचता है, वो हमें एग्जामिन करता है, जज करता, यानी स्क्रूटनाइज करता है। वो हमें देखता है क्या प्यास है, क्या ये सचमुच में इसका प्यास है? मैं होठों को खींचता था, मुझे नहीं चाहिए मुंह जिसके अंदर से पवित्र आत्मा का शब्द नहीं आता हो। ये किस काम का है? मुझे नहीं चाहिए रोटी खाने के लिए एक मुंह, जब तक आपके अभिषेक मेरा मुंह से नहीं निकलता हो। और चुपचाप रहा 3 महीने तक। और जब दिया तो मुझे ऐसा अभिषेक दिया, आई थैंक्स टू गॉड। उस अभिषेक को ठीक से मैं संभाल नहीं पाया, मेरी गलती है। अगर जो अभिषेक मुझे मिला उसको अगर मैं ठीक तरह से, मुझे अच्छा शिक्षण मिला हो, यानी मैं भागदौड़ में था वो अच्छे रास्ते से चला, लेकिन कई आहरों मेरी लाइफ में आया, कई बछड़ाए मेरे लाइफ में आया। कभी कभी उस बछड़ाओं की ओर मेरा माइंड मोड़ा, जहां जहां बछड़ों की तरफ मेरा माइंड मुड़ गया, स्लेवरी स्पिरिट लाल समुद्र के उस पार से सीटी बजाया, पकड़, छोड़ना नहीं, पकड़। मैं तो नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन छोड़ना नहीं, उसको पकड़। उसका यहोवा उसके लिए बहुत कुछ करने जा रहा है, नहीं छोड़ना उसको। आगे दबा कर रख, उल्टी बातों में इसको ब्लॉक कर, उसको अपनी बातों में लगे रहने दो। बहुत सताया मुझे, पाप का बड़े टेम्पटेशन दिया, बीती हुई बातों को लेकर मुझे बहुत टेम्प्ट किया। टेम्प्ट करते हैं ना, टेम्प्ट करते हैं ना, उसका काम ही ऐसा है, वो नहीं छोड़ता, टेम्प्ट करता है।
मैं तुम्हें सक्सेस होने नहीं दूंगा, बर्बाद करूंगा। कैसे? टेम्प्ट कर 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 कर, ना इधर का रहेगा ना उधर का। और सीनाई के पहाड़ के उस चोटी के ऊपर यहोवा ये सब देख रहा है। अरे मैं तो उतर कर आया हूं, इससे ज्यादा मैं कहां उतरूं? 10 से अधिक अद्भुत चमत्कार काम को मैंने किया। और जो फिरौन का जो 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 लोग से, उनमें से मैंने निकाला, इनको आगे बढ़ाया। मैं लाल समुद्र को फाड़ कर इतना आगे बढ़ाया, एक भी ना तो आपके एक बोरी भी उस पानी में दबने नहीं दूंगा, नहीं दिया मैंने। समझ से हालेलुया। आपके बच्चे कोई रह गया उधर? नहीं। आपके गाय गधे कुछ रह गया उधर पीछे? नहीं। आप लोग खुश थे ना? खुश। और क्या आपने समझा कि मैं उतर कर आने वाला हूं और उड़ कर जाने वाला हूं? नहीं। जो उतर कर आया है वो कभी जाने के लिए नहीं आया, साथ रहने के लिए आया है। छोड़ के जाने के लिए नहीं आया, हमेशा साथ। कैसे रहना चाहता है वो? दोस्त के समान, एक मित्र के समान। आपकी हिंदी बाइबल कहता है भाई के समान बातचीत कर कर। सुनाना सुनना, सुनाना और सुनना बहुत रिश्तों की बात है। लेकिन आप अहरोन के पीछे पड़ गया, बछड़ा बनाकर। कहता है ये गॉड है। कौन ही गॉड है ये? जिसने लाल समुद्र को फाड़ा, जिसके इतना सा ऊंचा, इतना सा होगा। पागल लोग हैं। अरे यहोवा सब ऐसे नहीं होता। और यहोवा डिस्टर्ब हो गया सीनाई के पहाड़ के ऊपर। कहता है मूसा कैंसिल करो तेरे फास्टिंग। ये लो पकड़ 2 पत्थर जिसमें लिखा हुआ 10 कमांडमेंट्स, ले चल। वो दोनों पत्थर को सीने पर लगाकर, सीने पर लगाकर उधर से उतर कर चल पड़ा। बहुत खुश थे वो। कितने लोग उपस्थिति में खुश? यहोवा की उपस्थिति में जो खुश है वो हाथों को ऊपर करिए। आमेन। यस। हालेलुया। हालेलुया। इस उपस्थिति में गाओ, नाचो, कूदो, चिल्लाओ, बैठने दो, हमें खाने दो, कुछ करने दो। ये कहीं बाहर नहीं मिलते, किसी क्लब में, किसी होटल में नहीं मिलते। आज हम उस सिस्टर के घर में गए थे लंच करने के लिए। जो उपस्थिति के अनुभव जो इधर मिलता है, क्या आपके घर में मिलता है? नहीं मिलते। उधर कौन आकर हालेलुया बोलता है? मेरे घर में इस जगह में जो उपस्थिति है, होली स्पिरिट का जो प्रेजेंस का जो अनुभव मंडला रहा है, वो मेरे घर में नहीं है अनुभव। जो आप अनुभव कर रहे हैं वो अनुभव मेरे घर में नहीं है, क्योंकि आप नहीं है उधर। जो अनुभव स्टानली के ऊपर हो रहा है, जब तक स्टानली उधर नहीं है वो अनुभव नहीं है मेरे ऊपर, क्योंकि वो नाचता है। वो केरला के पास वाले लोगों की तरफ कई खड़े होकर चलो पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करता हूं, आओ जाओ, आओ जाओ, कहीं भी जाओ, मार मुझे क्या लेना देना है। अरे ऐसे पासवान चाहिए? लग रहा है कुछ लोगों को ऐसा चाहिए, ऐसा पास चाहिए जो 2 कान ऐसे, 2 टांग इधर, 2 टांग इधर, बछड़ा। ये कोई लाल समुद्र नहीं फाड़ेगा बाबा, ऐसे उड़ाकर गड्ढे में डालेगा करेगा। जब गड्ढे में गिरता है ना, डोल की तरह, डोल देखा ऐसे। मैंने देखा केरला में पास वाले लोगों को, पास्टर्स को देखना तो वाई वेलकम यू टू कम टू केरला। 1 किलोमीटर के अंदर 10 चर्च मिलेगी, हर जगह आराधना, डांस, प्रार्थना, और विश्वासी लोग बैठे होंगे। पास्टर प्रचार, सैम्स गाएंगे, गाना गाएंगे। अगर कोई बचे तो गाओ हालेलुया ऐसे गाएंगे। हट चिल्लाता है चर्च में, तू बैठ। और बाबूजी गाएगा वो, तू गाए हालेलुया। बस बस बस, कीबोर्ड की आवाज कम कर।
छोड़ो, उधर से जाकर उधर बैठ, बजाने नहीं देगा कोई नहीं उधर, सब है अच्छे अच्छे चर्च, जबरदस्त फायर वाला चर्चेस है। पास्टर से ऐसे बन गया, कैसे बचड़ा बचड़ा पास्टर चाहिए? अरे मिल गया, मिलेगा आज, फाइनल करो। कौन कहता है हमें सीनाई चाहिए? सीनाई वाला पास्टर, फायर वाला पास्टर, जो हमारे लिए स्केच देना चाहता है, जो हमें फ्यूचर की ओर लेके जाना चाहता है। बीच में करंट सिचुएशन को मत देखो, क्योंकि यू हैव ए ब्राइट फ्यूचर टू कम। करंट सिचुएशन तो ऐसे ही होंगे, उसका फायदा उड़ाने की कोशिश करेंगे लोग, करंट सिचुएशन का फायदा उड़ाने की कोशिश करेंगे। अगर जो कोई आपके करंट सिचुएशन का फायदा उड़ाने की कोशिश करता है, उल्टा बोलता है, कहां है तेरा प्रभु, कहां गया तेरा प्रभु, है कहां गया उतर के आने वाले, कोई नहीं है इधर, यहोवा तो ऐसा है। मैं बहुत रोता था, बहुत रोता था। मुझे एक ऐसा पास्टर चाहिए जो लुक लाइक ए फायर सीनाई, क्योंकि मैं इतना आराधना करने में दिल रखता था, पास्टर बहुत आराधना करता था। बस जब मैं चर्च में खड़े खड़े रोता हूं ना, और लोग ऐसे देखते थे, अच्छा कहीं बसा हुआ लगता है, वो भैया कहीं गिर गया है लड़की उड़कियों के पीछे, बस गया, मरा हुआ है, देखो हम लोग कितना खुश बैठे, वो रो रहा है, वो बंधन में पड़ गया। अरे रोना तो बंधन में पड़ने वालों से भी तेज है, पवित्र आत्मा वालों का रोना। होली स्पिरिट का उपस्थिति में जो रोना आता है ना, इतना रोना कभी मुर्दों के सामने रोते नहीं है कोई। वो जब तक वो मुर्दे को, लाश को दफन नहीं करता तब तक खत्म। लेकिन पवित्र आत्मा का उपस्थिति का जो क्राइंग स्पिरिट अनॉइंटिंग होता है ना, वो देश देशों के लिए उद्धार कर पाने के लिए, लोगों को ऊपर अभिषेक उंडेलने के लिए, पवित्र आत्मा का अनुभव राज्य राज्यों को ऊपर आने के लिए, वो रोना चाहिए मुझे। वो आंसू कभी मेरे अंदर रोके ना, वो आंसू मेरे अंदर नदी के नदी के नदी के नदी के समान बहे। टू गॉड्स, दो परमेश्वर, टू गॉड्स, दो परमेश्वर। മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച ഒരു ദൈവം, मिस्र से छुड़ाने वाला एक परमेश्वर, लाल रेड सी को ब्रेक करने वाला एक ദൈവം, लाल समुद्र को दो भाग में फाड़ने वाला परमेश्वर, മുന്നോട്ട് അവിടെ സിനായി പർവ്വതം വരെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ദൈവം, और सिनाई पर्वत तक पहुंचाने वाला परमेश्वर। He stood over there. वहां पर वो खड़े हैं, അവിടെയാണ് റൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റ്, वहां पर है ऐसे घुमाने वाला एक आत्मा। Somebody say with me. मेरे साथ बोलिए इसको, ഞങ്ങളെ കറക്കാൻ നോക്കുന്ന ദുരാത്മാക്കൾക്ക് ഞങ്ങളെ കിട്ടത്തില്ല। बोलिए बोलिए, हमको घुमाने वाला दुष्ट आत्मा हमें पकड़ नहीं सकता, നിനക്ക് ഞങ്ങളെ കിട്ടത്തില്ല, हमको नहीं मिलेगा, നിനക്ക് ഞങ്ങളെ കിട്ടത്തില്ല। तुझे हम नहीं मिलेंगे, हालेलुया, तुझे हम नहीं मिलेंगे, तुझे हम नहीं मिलेंगे। ഞങ്ങൾ यहोवा के लिए बिक चुका है, हम परमेश्वर के लिए बिक चुके हमें हैं। चलाने वाला एक जीवित परमेश्वर है यहोवा, हमें चलाने वाला जीवित परमेश्वर है यहोवा। हालेलुया, हालेलुया, वो हमें हमेशा साथ रखने वाला है। आमीन। हमें और कोई गॉडों की जरूरत नहीं है, हमें दूसरा और कोई परमेश्वर का जरूरत नहीं है। हमें बैचलर स्पिरिट नहीं चाहिए, हमें बछड़े की आत्मा नहीं चाहिए, हमें बैचलर स्पिरिट हमारे परिवारों में नहीं चाहिए, हमें उस बछड़े का स्पिरिट हमारे फैमिलीज में नहीं चाहिए। वो लोग हुक्म करके कहिए, अपना हुक्म दे करके हे बोलिए, दुष्ट आत्मा, हे दुष्ट आत्मा, हे बैचलर की आत्मा, हे बछड़े की हे आत्मा, काइंड ऑफ एवरी स्पिरिट रॉन्ग स्पिरिट और आत्मा, हर प्रकार की गलत आत्मा हे हमारे परिवार में कभी नहीं घुसने का, मेरे परिवार में कभी नहीं घुसना है, मेरे बच्चों को कभी नहीं छूना, मेरे बच्चों को कभी नहीं छूना मेरे है, बेडरूम में नहीं घुसना, बेडरूम में मेरे बेडरूम में कभी नहीं घुसना, എന്റെ സിറ്റ് ഔട്ട് കയറരുത്, मेरे सिटिंग रूम में नहीं घुसना, मेरे लिविंग रूम में नहीं दिखना, लिविंग रूम में नहीं दिखना, मेरे रसोई में नहीं दिखना, मेरे किचन में भी दिखाई ना नहीं तो मेरा देना, गाड़ी में, टू व्हीलर में, कार में कहीं नहीं दिखना, मेरे गाड़ी में कहीं भी तुम नहीं दिखना, जहाँ मेरे बच्चे पढ़ने को जा रहे हैं कहीं नहीं दिखना, मेरे बच्चे जहाँ पढ़ते
दिखना, मेरे बाथरूम में नहीं दिखना, बाथरूम में नहीं दिखना, मेरे मोहल्ले में नहीं दिखना, मेरे मोहल्ले में मेरे नहीं दिखना, गांव में नहीं दिखना, बस्ती में नहीं मेरे दिखना, देश में नहीं दिखना, देश में नहीं दिखना, क्योंकि हमारे लिए यहोवा है। क्योंकि हमारे लिए यहोवा है। सब चिल्ला के बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आपने कैंसिल किया ना बचने को, यस, कैंसिल किया ना, कैंसिल किया कैंसिल, यस, तो वो कैंसिल है। आमीन। जो आपने नो कहा नो है, आमीन, आपने यस कहा जो सीनाई आपके लिए है, आमीन, वो अगला राउंड उतर कर आने वाला है। आमीन, आमीन। पहला राउंड उधर मिस्र में उतरा, पहला राउंड मिस्र में उतर चुका है, अगला राउंड आपके दिलों में उतरने जा रहा अभी है, अगला राउंड आपके दिलों में उतरने वाला आपके है, हृदय में उतरने जा रहा है। आपके दिल में आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। मोशे होवे संसार किया ना, मूसा और यहोवा परमेश्वर अभी बातचीत कर रहे हैं। मोशे ഇറങ്ങിയിട്ട് വരുമ്പോ मूसा जब उतर कर आ रहा है, मोशे ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണ്। मूसा को कुछ आवाज सुनाई दे रहा है। आपने सुना ये इन बातों को पढ़ा कभी? आपने कभी ये इन सब चीजों के बारे में बाइबल में पढ़ के देखा है? Exodus chapter 32 and 33. एक्सोडस चैप्टर 32 एंड 33 को पढ़ के देखा है? 32 1 മുതൽ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം. 32 एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 1 से हम पढ़ेंगे। बाय बाय हामाई फाफसर बट्रानी। ओह, लिविंग यहोवा का प्रेजेंस में मैं सुर कर रहा हूँ। पास्टर जोशुआ लिविंग यहोवा का प्रेजेंस में फील कर रहा हूँ इधर। मुझे लग रहा है कुछ लोग हाथ पकड़ कर चलने जा रहे हैं वो। आमीन। मुझे लग रहा है आज के रात कुछ परिवारों के अंदर वो घुसने जा रहा है। आमीन, आमीन। यस। वो किसको चाहिए, किसको चाहिए, किसको चाहिए, चाहिए। किसके बेडरूम में चाहिए? यस। हो रहा बला हो रहा बला 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 अनवांटेड बचड़े के स्पिरिट जो जबरदस्ती घुसा, वो सब राख हो जाए, राख हो जाए, राख हो जाए। उस बचड़े वाला स्पिरिट को नहीं मालूम जो सीनाई में जो उतरा है वो आग है, आग। ए बचड़े, तुझे राख करने वाला आग उधर उतरा है। तू चाहे जितने भी कोशिश करेगा बचड़ा बनाकर, सोना चांदी को बचड़ा बनाकर, उससे भी राख करने वाला आग है। मूसा के सामने खड़ा हुआ सीनाई के आग। बोलो, जो अभिषेक की आग है उसमें बचड़े राख हो जाएंगे। आमीन, आमीन। हालेलुया। पढ़िए 32। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। कैसे पागल लोग हैं बताओ। ये पागल लोग नहीं थे, बहुत तेज खतरनाक लोग थे। देखा वो इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्रीम स्पिरिट जो 430 साल से अधिक उनके जीवन में राज करता रहा। वो स्पिरिट कोई छोटा स्पिरिट नहीं है। वो यहोवा का लोगों का दिमाग को गुमराह कर सकता है, घुमा सकता है, कोशिश करता है वो। लेकिन कहते रहे ना, मेरा यहोवा सीनाई पहाड़ पे उतर कर मेरे दिल के अंदर घुसने वाला यहोवा है। मेरा यहोवा बछड़ा नहीं है कि ये मेरा यहोवा बछड़ा नहीं है। आमीन, आमीन। आहिरोन ഇത് കണ്ടാറ് 5 यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई। वर्शिप, नया वर्शिप शुरू हो गया और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। फालतू प्रचार को खत्म कर। आमीन। फालतू बातों का प्रचार करने वाले को रास्ता दिखाओ, उठाकर उसको एयरपोर्ट में लेके, फ्लाइट लेके बोलो जा हमेशा के लिए, कहीं धरती पे नहीं उतरना, उधर से ही जाना।
हाँ, और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। हाँ, 7वां वचन। तब यहोवा ने वो चुप नहीं बैठता, ये सब देख रहा है, वो सब जांच रहा है, सब सुन रहा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है, वे बिगड़ गए हैं। बिगड़ गया। आराधना करने वालों को क्या करना चाहता है दुष्ट आत्मा? बिगाड़ना चाहता है। आगे बढ़िए। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढाल कर बना लिया। कैसे छोड़कर? झटपट। बोलिए कैसे? झटपट। ये सब याद रखना, कल ये नहीं ये सब भूलकर बछड़ा पास्टर जी बछड़ा बन गया पास्टर, ऐसे लेकर मत जाइए बातों को। आमीन। कैसे बातें करता है वो? झटपट। हाँ। छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढाल कर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है, वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा, और सुन, वे हठीले हैं। वो कौन है? हठीले हैं। अब मुझे मत रोक। मुझे मत रोक। मेरा कोप उन पर भड़क उठा है। जो प्रेम था मुझे मिस्र में जो मैंने दिखाया वो मैंने कैंसिल कर दिया है। अब मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ? कोप दिखाने जा रहा हूँ, और जिससे मैं उन्हें भस्म करूं। मैं ये जो आग उतारा है उनको भस्म करने के लिए नहीं, उनके दिलों में आग सी एक स्केच, एक मूव देना चाहता था, एक बढ़ोतरी, एक बेथारी। लेकिन इन लोगों ने मेरे खिलाफ मुझे भड़काकर मुझसे क्या करवाया? कोप करवाया। तो छोड़ो मुझे, मैंने एक फाइनल किया, मैं जाके उसे खत्म करूं। कई परिवारों के ऊपर यहोवा का कोप उतारना चाहता है वो। नहीं, मूसा कहता है मत कर, नहीं उतारो, ये लोग ऐसे ही है। वो बीच में आ गए यहोवा के और इन जनों का, और कहता है कोई नहीं है उसे लीड करने के लिए। उन बातों को हम उधर खत्म करते हैं। 33वां अध्याय के 12वें वचन पर फिर से आएंगे वापस। बातें चल रहा था, बीच में मूसा यहोवा से कहा कि मैं इन लोगों को लेकर आगे जाने के लिए, बीच में बहुत बातें हुआ, आगे ले जाने के लिए आपने मुझसे कहा किसको भेजेगा? कोई नहीं है हमें हेल्प करने के लिए, जो मेरे साथ चलने के लिए। तो यहोवा ने खुद कहा, चिंता मत कर, मैं खुद उतर कर तेरे साथ आऊंगा। मैं खुद उतर कर, कोई किसी का परिवार में यहोवा का अनुभव को, प्रेजेंस को महसूस करना चाहता है, ये लोग प्रार्थना करते रहिए। वो लोग खुद यहोवा उतर कर आपके परिवार के अंदर सारा माहौल ठीक करेगा। आपके लाइफ के जो भी वातावरण है उस अनुभव को यहोवा खुद उतर कर कहता है, मैं खुद उतर कर आऊंगा। जो बेथारी की ओर बढ़ना चाहता है हाथों को ऊपर करिए। यहोवा कहता है मैं खुद उतर कर आऊंगा। तेरे अभिषेक के साथ तुझे समझने के लिए कोई नहीं है इधर अगल बगल में, तो चिंता मत कर, मैं खुद एक दोस्त बनकर तेरे साथ बैठूंगा। मैं खुद में चलाऊंगा तुम्हें, मैं खुद तुझे हाथ पकड़ कर ले चलूंगा। यहोवा मूसा से कह रहा है ये, अरे मैं खुद आऊंगा। कोई तेरे खिलाफ, तेरे साथ देने वाला नहीं, सब खिलाफ है। कोई तुझे तेरी प्रेजेंस को, तेरे अभिषेक को, तेरी पहचान को, तेरे प्रकाशन को ना समझने वाले हो सब। तो चिंता मत कर, घर में जो अकेले हैं विश्वास में, चिंता मत कर। यहोवा कहते हैं आज की रात मैं खुद उतर कर आऊंगा तेरे साथ। लोग देखेंगे ये कौन है इनके साथ, यहोवा खड़ा है।
मैं खुद उतर कर आऊंगा। माई प्रेजेंस कहते, कैसे कहते उसमें, എന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്നോട് കൂടെ പോരും. मेरी उपस्थिति तेरे साथ साथ चलेगी. എന്റെ പ്രസൻസ് നിന്റെ കൂടെ പോരും. मेरी उपस्थिति तेरे साथ साथ जाएगी. मेरे साथ कहिए, എനിക്ക് നിന്റെ സാന്നിധ്യം വേണം. मेरा पीछे बोलिए, मुझे आपका प्रेजेंस चाहिए. ഈ ഫാസ്റ്റിംഗിൽ പെർമനന്റ് ദൈവ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് വേണം. और इस उपवास प्रार्थना में मुझे आपका परमानेंट प्रेजेंस चाहिए. फिर से कहिए, फिर से कहिए. इस उपवास प्रार्थना में, इस उपवास प्रार्थना मुझे परमेश्वर आपका परमानेंट प्रेजेंस चाहिए. एक पल भी कोई बचड़े का स्पिरिट काम ना करे हमारे बीच. परमानेंट प्रेजेंस, परमानेंट प्रेजेंस. क्या प्रार्थना करें हम? परमानेंट प्रेजेंस, परमानेंट प्रेजेंस, परमानेंट प्रेजेंस. साथ साथ बात करेंगे प्रभु आपकी. आमेन. आपकी बातें सुनेंगे और आपसे बात करेंगे. आमेन. लेट मी प्रोफेसाई. कुछ लोगों के घर के अंदर यहोवा का शब्द उतरेगा. आमेन. आमेन. यस. लड़कियों ध्यान रखना, आप सोते वक्त यहोवा आपको नाम से पुकारेगा. ब्लेसी, ब्लेसी, तुम सो रही हो, मुझे तुमसे बात करना है, जागो. आपका नाम लेकर बोलिए, मूसा रजीना रायन. आप अपना नाम ले लिए, रजीना रायन, मुझे तुमसे बात करना है. आपने अपना नाम ले लिया. अपना नाम ले लो. निसी, मुझे तुमसे बात करना है. रजीना रायन, निसी, मुझे तुमसे बात करना है. मुझे तुमसे बात करना है. अगर कोई तेरे साथ ना भी दे रहा हो, मैं खुद उतर कर आऊंगा तेरे बेडरूम में. यस. आमेन. तेरे प्रेयर रूम में मैं खुद उतर कर आऊंगा. आमेन. आमेन. ये जो बातचीत हमारे बीच में शुरू हुआ है, वो कोई खत्म नहीं कर सकता. आमेन. चाहे हजारों आहरोन खड़ा क्यों ना हो जाए, हजारों बछड़े खड़े क्यों ना हो जाए, मेरा और तुम्हारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा. ये आज रात का मेरा वायदा है. आमेन. यस. मेरा लाइव प्रेजेंस परमानेंटली आपके साथ होंगे. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. वो कोई नहीं है मेरे साथ देने वाला, चिंता मत कर मोसेस, मैं खुद उतर कर आऊंगा. मैं जब खुद तुम्हारे साथ उतर कर खड़े होने के लिए तैयार हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. कोई कहे मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारे चिंताएं दूर हो जाए. सारी चिंताएं दूर हो जाए. मूसा तेरे चिंताओं को मैं दूर कर रहा हूं. चिंता मत कर, चिंता मत कर, चिंता मत कर. अपना नाम लेकर बोलो, चिंता मत कर, चिंता मत कर. चिंता मत कर. ओ परिवार में जो चिंता 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 चिंता, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई साथ नहीं है, वो चिंताएं प्रभु दूर कर रहा है. मेरा खुद का प्रेजेंस आज से तुम चर्चा करने जा रहा है. तुम दुनिया से ये बात कहेंगे, अरे खुद मेरे रूम में कोई था. कौन था? यहोवा. कितने लोग यहोवा से बात करना चाहता है? पर्सनल एनकाउंटर. हाउ हालेलुया. प्रार्थना करें. खुद हो सकता है एक अनुभव है, चुपचाप बैठे बैठे अकेले अकेले में बातें करना. लोग सोचेंगे पागल है, क्यों, क्या बकबक कर रहा है. चाहे दुनिया हमें पागल भी क्यों ना कहे, हमें यहोवा से बात करना है. क्योंकि मेरा यहोवा अपना उपस्थिति मेरे साथ हमेशा के लिए दिया है. एक दोस्त के समान, एक भाई के समान मैं बात कर लूंगा. कितने लोग कहना चाहता है मैं यहोवा से बात कर लूंगा. मैं गाड़ी में यहोवा से बात कर, घर में, बाथरूम में, घर में, रसोई में, जाते वक्त, पढ़ाई के वक्त, स्कूल में जाते वक्त, हर जगह मेरा और यहोवा का बातचीत खत्म नहीं होंगे. नींद में भी मैं बात कर लूंगा. वो हो सकता है हमें मरे मरे लाश बनाकर कोई अगर दफन भी कर देना, उस कब्रिस्तान में भी हम बात करेंगे. बात हमारे स्पिरिट हमेशा प्रभु की ओर चालू होने जा रहा है. उनकी और हमारा जो कम्युनिकेशन स्पिरिट ओपन होने जा रहा है. आसे फ्रेंड, आसे फ्रेंड, आसे फ्रेंड, आसे भाई,
यीशु के नाम से वो बिया मामा मामा मागा सबला बरा 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 बरा, जिसको अन्य भाषा मिला है, यहोवा और मूसा के साथ जो कम्युनिकेशन था उससे भी अधिक है, उससे भी अधिक है। वो जिसको अन्य भाषा मिला है, हमें वो लोग धन्य हो, धन्य हो। यहोवा और मूसा के बीच में जो कम्युनिकेशन उनको होता रहा उससे भी अधिक है। वो मुझे एक पर्सनल गॉड है मेरा, जो मुझे मेरी बातों को सुनता है, मेरी परेशानियों का हल देता है, मेरी बातों को सुनता है और मेरी बातों को ही नहीं उनकी बातों को मुझे भी सुनाता है। ओ मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे वो परमानेंट उपस्थिति चाहिए। ओ समझी से ओपन माउथ से मुझे भी चाहिए। चाहत बढ़ो, चाहत बढ़ाओ, चाहत को बढ़ाओ, चाहत को बढ़ाओ, चाहत को बढ़ाओ। मुझे चाहिए, मुझे इस फ्रेंड को लेकर वापस जाना है, मुझे इस दोस्त को लेकर मेरे गांव में जाना है, इस दोस्त को लेकर, ए दोस्त बुलाओ, दोस्त मेरे साथ आएगा, आएगा मेरे साथ, यहोवा आएगा मेरे साथ। आप मेरे साथ आओगे क्या? प्रभु खुद कहता है मैं खुद आऊंगा, तू खुद आऊंगा, मैं खुद उतर कर आऊंगा, मेरे साथ आ जाएगा, गाड़ी में आएगा, आएगा, रूम में आएगा, आएगा, बिस्तर में आएगा, आएगा। ओ यीशु के नाम से कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कुछ लोग इंटीमेसी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बातें करो, बात करो। वो आप क्या केवल मूसा के साथ आओगे? नहीं नहीं, तूने बुलाया नहीं मुझे, तूने नहीं बुलाया। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, तुम बुलाओगे तो मैं तेरे पास भी आऊंगे, तेरे साथ भी। और बड़ा 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 शब्द मेरे 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 बड़ा बड़ा बिरी 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 बा। ओ मेरे से मुंह खोलना नहीं आता। बड़ा बिरी 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 बा। ओ तेरी बिरी 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 बा। ओ कुछ लोगों के पास निकट यहोवा उतर कर खड़े होने जा रहा है। कुछ लोगों के पास बिल्कुल यहोवा उतर कर बैठने जा रहा है। जिस तरी में तू बैठा है बिल्कुल तेरे निकट, तेरे तुझे छू कर तेरे दाएं बाएं आगे पीछे कोई जैसे बैठा हो। रुगाला बरा बरा बशदरा बरा, मुझे यहोवा चाहिए। ये बाइबल में क्यों लिखाया? ए प्रभु आप मूसा के साथ चला, आपने मूसा को बोला मेरे उपस्थिति तेरे साथ साथ आएगा, तेरे आगे आगे चलेगा। ओ मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। ओ रामा 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 रामा। ओ पवित्र बाइबल कहता है जो कोई मांगे पवित्र आत्मा को अधिक 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 अधिक, जो मूसा ने महसूस किया उससे भी अधिक, उससे भी अधिक, उससे भी अधिक। अबाई 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 असरोवर असबरो। जिनको अन्य भाषा मिला है यहोवा से बात करिए, और दोस्त से बात करो, दोस्त से बात करो। वो रबा वो रबा रुआ 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 रुआ। मुझे चाहिए परमानेंट फ्रेंड जो कभी नहीं मरता, जो कभी किसी को मरने नहीं देता। पूरा बड़ा 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 वो बड़ा बड़ा शाका बड़ा 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 वो बड़ा 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 शाका बड़ा 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 पूरा बड़ा 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 बड़ा। ये आपका दोस्त को वीजा नहीं चाहिए अमेरिका जाने के लिए, उसका हाथ पकड़, उसके हाथ पकड़। आपका दोस्त के लिए लाल समुद्र कोई 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 समस्या नहीं है। पूरा बला बला आपके दोस्त पवित्र आत्मा है, आपका दोस्त यहोवा है। यहोवा का हाथ पकड़, यहोवा का हाथ पकड़, वो कभी नहीं छोड़ेगा। कोई बंधन उनके ऊपर काम नहीं कर सकता। वो कोई गलत काम में वो उसको कोई फंसा नहीं सकता। जब तक तेरा यहोवा फंस नहीं सकता तुम्हें फंसने भी नहीं देगा। जब तक तुम्हारे यहोवा को कोई रोक नहीं सकता कोई तुम्हें भी नहीं रोक सकता। और राजा को मिकिसी है और अबाला शबाला बाला बचाला बाला बाला बाबा। ओ रबदी बिरी 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 बा। जो यहोवा से डरता है वो तुमसे भी डरेगा। और रामा उसी मिया माना दिया बाबा। मुंह खोलकर हालेलुया बोलो। जिनको अन्य भाषा नहीं मिला बोलो मुझे अन्य भाषा नहीं मिला, लेकिन जो मुझे मिला है उसको मैं बंद नहीं करूंगा। जो मिला है उससे बात कर। तुम्हें अन्य भाषा मिला नहीं, हालेलुया मिला है तो चिल्ला चिल्ला कर बोलो। तो प्रभु बोलेगा अरे और शब्दों से बात कर। वो सब बताबा, मैं तुझे फ्यूचर की ओर लेके जाने जा रहा हूं। मैं तुझे तेरे भविष्य में लेकर ही जाऊंगा। तेरे करंट सिचुएशन में खत्म होने नहीं दूंगा। वाओ गम वाओ। मुंह खोलिए। जिनको अन्य भाषा मिला है वो अधिक मुंह खोलिए, अधिक कम्युनिकेशन में लेके जाओ। वज़माओ रसुम्वे रापसे नपाई बबाइज। कुछ लोगों का फ्रेंडशिप का गहराई बढ़ रहा है, पवित्र आत्मा के साथ का फ्रेंडशिप का गहराई। अरे
कुछ भी करने वाला यहोवा जब तेरे साथ है, कौन तेरा मेरा क्या बिगाड़ सकता? हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। How wise. होते खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। मूसा तो बहुत बड़ा उपस्थिति फील कर रहा है। खड़े हो जाए। हो सकता है आज की रात कई लोगों को नींद नहीं आएंगे, क्योंकि यहोवा आपका रात को दिन में बदलने जा रहा है। कई लोगों को दर्शन मिलने का मौका, संभावना है। कुछ लोगों से बहुत गहराई से प्रभु बात करने जा रहा है।